एबीवीपी ने किया लॉ कॉलेज में हंगामा। लॉ कॉलेज के मुख्य द्वार पर जड़ दिया ताला। कॉलेज प्रशासन के तुगलकी फरमान के विरोध में किया प्रदर्शन। पुस्तक वितरण करने से पूर्व रुपए जमा करवाने का निकाला था फरमान। एबीवीपी के विरोध के बाद वापस लिया। शहर में आज एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने लॉ कॉलेज में हंगामा कर दिया। हंगामा के दौरान उनकी मांग नहीं मानी गई तो विरोध स्वरूप कॉलेज के मुख्य द्वार पर तालाबंदी कर दी गई। दरअसल कॉलेज प्रशासन द्वारा तुगलकी फरमान निकाल दिया गया था, जिसमें कहा गया कि महाविद्यालय से पुस्तक लेने से पूर्व शुल्क लाइब्रेरी में जमा करवाना पड़ेगा और पुस्तक जमा करवाते वक्त वो रुपए लौटा दिए जाएंगे। इस तरह का कोई नियम पहले कभी नहीं आया था, किंतु इस वर्ष कोरोना के समय में ऐसा नया फरमान निकाल दिया गया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों पर भी आर्थिक भार पड़ता। नया नियम बनाकर रुपए वसूलने की बात जब एबीवीपी को मालूम हुई तो उन्होंने कॉलेज प्राचार्य से चर्चा कर 1 घंटे में इस फरमान को वापस लेने की मांग की, किंतु 1 घंटे बाद भी जब आदेश वापस नहीं लिया गया तो एबीवीपी ने प्रदर्शन करके लॉ कॉलेज के दरवाजे पर ताला जड़ दिया। विवाद की सूचना लॉ कॉलेज ट्रस्ट के अध्यक्ष राम कोटवानी को लगी तो उन्होंने मौके पर जाकर नए नियम को समाप्त करवाया और बताया कि दरअसल बच्चे पुस्तक लेकर जाते हैं तो वापस जमा नहीं करवाते, ऐसे में उसका भार कॉलेज को भुगतना पड़ता है। इसीलिए ऐसा नियम बना दिया गया था, जो मैं भी मानता हूं कि गलत था। इसलिए इसमें संशोधन करके ये तय किया गया है कि अब जब विद्यार्थी पुस्तक जमा करवाएगा तभी उसे रिजल्ट दिया जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। ट्रस्ट के अध्यक्ष के इस नियम के बाद विवाद शांत हुआ। आप अपने हिसाब से तुगलकी निर्णय जारी करते हैं बच्चों के लिए। ये इतना गंदा निर्णय है, पैसे ले मतलब अपने बच्चों के ऊपर हमको भरोसा ही नहीं है, बिल्कुल चोर है। अभी ये व्यक्ति आया तो अपन इनको चोर नाम दे सकते हैं कि ये व्यक्ति चोर है। लेने आया था तो लाइब्रेरी में मैं गया बुक लेने के लिए, तो उन्होंने मुझे कहा बोला कि सर ने यहाँ पर अभी नए नियम बना दिए हैं, अगर कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे आता है बुक लेने के लिए तो उसको बुक तभी दी जाएगी जब वो उस बुक का जो मूल्य रहता है उसका वो पैसा यहाँ पर जमा कराए, और जब भी आप बुक यहाँ पर रिटर्न जमा कराओगे जब आपको वो पैसा आपको रिटर्न कर देंगे। तो मैंने कहा सर अब मैं इतना पेमेंट कहाँ से लाऊँ सर, कम से कम 1200 से 1500 रुपये लगते हैं। बोले ऐसा कीजिए कि आप प्राचार्य जी से बात कीजिए। प्राचार्य जी के पास में आया, मैंने कहा सर ऐसा ऐसा कंडीशन है, सर ने मेरे को ऐसा ऐसा बोला है। तो बोले कि नहीं ये रूल है यहाँ का और आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। तो मैंने फिर इनको पाटीदार जी जो है हमारे लाइब्रेरियन उनको बुलवाया सर ने कि पाटीदार जी को बुलाइए। फिर उनको बुलाया, उन्होंने बताया कि सर ये आप ये जो है नोटिस अभी अभी बना के यहाँ पे लगाइए कि सभी जो स्टूडेंट है सबके लिए ये वाला रूल रखे। मैंने कहा सर यहाँ पे हम लोगों ने फ़ीस जमा की है और लगभग मैं यहाँ से 3 सेमेस्टर क्लियर कर चुका हूँ, यानी 5 सेमेस्टर क्लियर कर चुका हूँ, 3rd ईयर में हूँ, फाइनल सेम का स्टूडेंट हूँ मैं। तो मैंने बोला, मैंने कहा सर आज तक तो कभी ये नियम नहीं था। बोले आज तक नहीं था, बाकी अब ये नियम है। तो मैंने सर से ये बात की है, मैंने सर से बोला तो सर ने मेरे से ये जवाब दिया है कि आप लाइब्रेरियन जाने और आप जानो। तो मैंने कहा सर आप प्राचार्य हैं, आप मेन यहाँ के आप हैं, तो मैं आपसे बात करूँगा कि मेरे से कोई भी बात मत कीजिए, आप लाइब्रेरियन से बात कीजिए, आपको जो करना है। क्या किया आप लोगों ने? मैंने प्राचार्य जी से ही समस्या बताई थी, प्राचार्य जी ने बोला आपको जो करना है वो करिए। फिर एबीवीपी ने क्या करा? एबीवीपी जो ये साथीगण है मेरे आए और इन लोगों ने सर से बात की। सर ने उनसे भी यानी कुछ क्लियर जवाब नहीं दिया। लगभग हम लोगों ने 1 घंटे का सर को समय दिया, उसके बाद भी 1 घंटे बाद भी लगभग सर का कोई निर्णय नहीं आया अंदर से। फिर उसके बाद हमने तालाबंदी की यहाँ पर। फिर निर्णय निकला? सर ने फिर अंदर से इनके पास कॉल आया था, फिर अध्यक्ष जो ट्रस्टी यहाँ के वो भी आए, उन्होंने बताया कि यानी ये जो रूल्स बनाए गए गलत है। नाम क्या आपका? रवि बरसोलिया। लगाया गया था, किन बातों को लेकर लगाया गया था, क्या मांगे? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की नगर इकाई मंदसौर द्वारा कई दिनों से छात्रों द्वारा शिकायत प्राप्त हो रही थी कि लॉ कॉलेज में अगर हम पुस्तक लेने लाइब्रेरी में जाते हैं तो वहाँ पहले जितने की पुस्तक है उतने पैसे वहाँ जमा कराए जाते हैं। तो ये जेब काटने का काम जो है कॉलेज में किया जा रहा था, उसको लेकर नगर इकाई विद्यार्थी परिषद द्वारा विरोध दर्ज किया और प्रिंसिपल सर को बताया कि छात्र जो अपनी फ़ीस भरता है उसमें पहले से ऑलरेडी 200 रुपये लाइब्रेरी के नाम के भरता है, आप उसका थोड़ा अध्ययन कीजिए। तो विद्यार्थी परिषद को प्रिंसिपल सर द्वारा पहले कई नियम बताए गए, तो उसके बाद भी विद्यार्थी परिषद ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर 1 घंटे में या आप आपका तुगलकी निर्णय वापस नहीं लेते हैं तो विद्यार्थी परिषद कॉलेज की तालाबंदी करेगा। छात्र हितों के लिए विद्यार्थी परिषद किसी भी स्तर तक जाना चाहे जाएगा। तो 1 घंटे तक प्राचार्य महोदय की कान पे कोई जू नहीं रहेंगी। तो विद्यार्थी परिषद ने तालाबंदी कर बताया कि विद्यार्थी परिषद छात्रों के लिए हर निर्णय में उनके साथ खड़ा है। तो थोड़ी देर बाद अंदर से तुगलकी फरमान चेंज होकर आता है कि
कि हम इसके शुल्क नहीं लेंगे, हम अपना निर्णय वापस लेते हैं। इससे ट्रस्ट के अध्यक्ष भी आते हैं, उनका भी ऐसा बोलना है कि ये गलत निर्णय है, ये वापस होना चाहिए। तो विद्यार्थी परिषद की आज जीत हुई है, इन्होंने अपना निर्णय वापस लिया है। अगर ऐसे आगे से भी कोई तुगलकी निर्णय या कॉलेज के ऊपर लागू करते हैं, छात्रों के ऊपर थोपते हैं, तो विद्यार्थी परिषद इनकी ईंट से ईंट बजा देगा। क्या करा आपने आज? हमने आज तालाबंदी की है और बताया है कि विरोध प्रदर्शन दर्ज किया है कि ऐसे छात्रों के खिलाफ निर्णय कुछ भी नहीं लागू किए जाए। नाम क्या आपका? पवन शर्मा, विभाग संयोजक, विद्यार्थी परिषद। की गई थी यहाँ पर, आज आपने आए, ताला खुलवाया गया है। इनका कहना है कि जो बुक्स वगैरह ली जा रही थी उसको पैसे लिए जा रहे थे, क्या कहना है? बिल्कुल छात्र संघ की मांग जायज़ है। एक्चुअल खाली विरोधाभास था। जो लाइब्रेरियन और प्रिंसिपल का ये सोच था कि अगर कोई व्यक्ति बुक्स ले जाता है तो वो वापस जमा नहीं कराएगा। ऐसी स्थिति में क्या हुआ, तो मैंने उनके निर्देश दिए हैं कि ऐसी स्थिति में आप ये निश्चित कर दें, जो भी बच्चा आवे या बच्ची आवे उसे आप बुक्स देवें, जितनी बुक्स मांगे दें, उसको रिकॉर्ड में दर्ज कर लें और उस पर सिग्नेचर करवा लें। लेकिन जब मार्कशीट देने की स्थिति आए, जब वो नो ड्यूज प्रमाण पत्र जब तक बुक्स का नहीं दे दे तब तक उसको मार्कशीट न दें। ऐसी स्थिति में पैसा नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि कई बच्चे गरीब हैं, कहीं गांव से आते हैं, कोई सक्षम है, कोई असक्षम है। ऐसी स्थिति में उन बच्चों का क्या होगा। तो छात्र संघ की मांग बिल्कुल जायज़ थी। उस मांग को सही मानते हुए तत्काल प्रभाव से ऐसे मैं निर्देशित किया है कि सारे बच्चों को बुक्स दें और उनसे राइटिंग में लिखवा कर रख लें। लेकिन उनको नोटिस ऐसी स्थिति में, जब मार्कशीट का नंबर आया तब ऐसी स्थिति में जब उसको नोटिस प्रमाण पत्र मिल जाए। ताला खुलवाया आपने? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद।